नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग के मामले में 1 लाख के इनामी ऋतिक बॉक्सर की बहन को गिरफ्तार किया गया है। ऋतिक बॉक्सर की बहन पर ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करने का आरोप है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रन फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार को कैंपस में स्टूडेंट मेंटल और फिजिकल हेल्थ को संदेश देने के लिए दौड़ लगाएंगे। शनिवार को सुबह 8 बजे कैंपस में दौड़ लगाई जाएगी। प्रदेश के एसएमएस स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। स्टेडियम में बैडमिंटन और लोन टेनिस का कोर्ट, उनके पास 2 मंजिला भवन और ट्रेनिंग हॉल बनाया जाएगा। इसी के साथ एथलेटिक ट्रैक का जीर्णोद्धार के काम को भी शुरू किया गया है। बिल्डिंग बायोलॉजी के विपरीत अवैध निर्माण करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने एक के बाद एक अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की। कोर्ट में झूठी शपथ पत्र प्रस्तुत कर जिन बिल्डिंग्स को मालिकों ने अपनी बिल्डिंग की सील मुक्त करवाया था, ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई, जहां सीएम गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। 10 फरवरी को आएगा बजट। किस प्रकार से 1000 रुपये हमने दिए उनको और उसका 9 लाख करीब बिजली बिल कम हो गया। आम उपभोक्ताओं के लिए हमने 50 यूनिट फ्री की अध्यक्ष महोदय, उसके कारण से, और 150 और 300 का हमने स्लैब कम किया, उसके कारण से हर किसान को, हर उपभोक्ता को 9000 करोड़ का फायदा मिला। और 50 यूनिट खत्म करने से 39 लाख लोगों को जीरो बिल आने लगे राजस्थान के अंदर। ये बात करना चाहूँगा। विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के 5वें दिन बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा प्रकरण पर कई सवाल दागे। आगामी राज्य बजट में युवा बेरोजगार अधिवक्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मांग की है। प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया है। प्रश्नकाल के बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने बिना बजट के प्रावधान किए ही घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आज तक ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पैनल्ड सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में योजनाओं से जुड़ी मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई है, जिसके चलते अस्पतालों में चिरंजीवी योजनाओं के मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायकों से इस्तीफे प्रकरण से जुड़े मामले को लेकर विधानसभा में विशेषाधिकार नोटिस दिया गया। ये नोटिस भाजपा विधायकों की ओर से दिया गया। झुंझुनू में लॉरेंस के गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने कपिल को प्रोटेक्शन वारंट पर चूरू से झुंझुनू कड़ी सुरक्षा में लाया गया। पुलिस ने कपिल को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में विद्युत पोल पर तार लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तार लगाने की बात को लेकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली जा रही पद यात्राओं को सफल बनाने के लिए न केवल नरेगा मजदूरों बल्कि शिक्षकों का सहारा लिया जा रहा है। इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। झुंझुनू राजकीय मोरारका महाविद्यालय में उर्दू विषय खोलने की मांग को लेकर जनहित एकता समिति की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी मुस्लिम अगर कहीं रहते हैं तो वो झुंझुनू जिले में रहते हैं और उन आज हजारों छात्र उर्दू विषय लेने से वंचित हो रहे हैं सरकारी महाविद्यालय में। तो तत्काल प्रभाव से ये सरकार इसी बजट सत्र में उर्दू सब्जेक्ट आर मोरारका महाविद्यालय में स्वीकृत करने का कष्ट करे। 19 फरवरी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी टोंक आएंगे। ओवैसी के दौरे को तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील खान टोंक पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
और ऐसा भी नहीं है कि हमारी पार्टी से सिर्फ मुस्लिम ही लोग चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जैसे समीकरण होंगे, जहाँ जैसा हमें माहौल लगेगा, वहाँ से उस बिरादरी के, उस कास्ट के लोगों को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो जाट हो, मीणा हो, गुर्जर हो, किसी भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, उनको टिकट दिया जाएगा। बीएसएफ में सेवा पूरी होने के बाद अपने घर टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे 5 सैनिकों का स्वागत किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और हिंदू संगठनों ने 5 किलोमीटर जुलूस निकालकर पुष्प वर्षा कर जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान देशभक्ति गीतों और जयकारों से मालपुरा गूंज उठा। टोंक नगर परिषद में पिछले 3 साल से हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी अब खुलकर मैदान में है। 3 साल से बिना साधारण सभा की बैठक किए विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना पर गौरक्षकों का धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। गौरक्षकों का आरोप है कि करीब 1.5 माह पहले एक ट्रक में गौ तस्करी की जा रही थी और इसकी सूचना देने पर गोलूवाला पुलिस के कर्मियों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में पॉपुलर टीवी कलाकार अनुराग शर्मा और उनकी पत्नी मॉडल नंदिनी गुप्ता पहुंचे। दोनों ने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर में परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। मुंबई से हम यहाँ पर आए और हम कहेंगे कि हम क्या यहाँ पर आए, शायद हमारा बुढ़ावा था श्रीनाथ जी का, और बहुत ही खूबसूरत दर्शन मिले हैं हमको नहीं पता था कि ऐसी उनकी कृपा होगी, लेकिन हमें लगा कि हम धन्य हो गए। साक्षात भगवान सामने थे। और नाथद्वारा जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है, इंसान बहुत अच्छे हैं, और हमारे देश में हमें सिर्फ यही चाहिए, एक भक्ति, दूसरा आपस में प्यार। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज ने एक आदेश जारी कर राजसमंद जिले के 10 हेड कांस्टेबल को एएसआई में पदोन्नत किया है, जिस पर एसपी सुधीर चौधरी और एएसपी शिवलाल बैरवा ने सभी कंधों पर 1 स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई दी। सुजानगढ़ में गणेश मंदिर पर सैकड़ों कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। इस दौरान कर्मचारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय जा रहे थे। कर्मचारी पीसीबी के 4 शिक्षकों ने निलंबन को वापस लेने की मांग की। चूरू कस्बे में रबी फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज से 10 दिन पहले हमने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया कि किसानों की रबी की फसलों में 100% खराबा हो गया है, जिनको राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में मुआवजा दे तथा केंद्र सरकार फसल बीमा योजना में मुआवजा दे, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने 25 से 30% खराबे का आंकलन करके रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, जबकि किसानों की फसलें 100% पूर्णतया बर्बाद हो चुकी है, जिसके विरोध में हम आज अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारी मांगे यहाँ आकर के उपखंड अधिकारी या तहसीलदार मान लेते तो ठीक है, वरना हम भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा देने जाते समय चित्तौड़ पुलिया के पास हुए सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। मृतका के पति की भी 4 महीने पहले हार्ट अटैक के चलते मौत हो चुकी थी। कोटा के केशवपुरा सेक्टर 7 इलाके में एक बैंककर्मी युवक ने घर में ही सुसाइड कर लिया। मृतक 34 वर्षीय ललित मेहरा बैंक में जॉब करता था। 6 महीने पहले ही उसकी दूसरी शादी हुई थी। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए हैं। कोटा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा सवाई माधोपुर होकर जाने वाली विंटर स्पेशल ट्रेन के 8 फेरे अधिक चलाने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी। कोटा पुलिस ने अवैध मादक तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंडाना थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हरियाणा नंबर की कार से 17 किलो 620 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। प्रतापगढ़ की धमोतर पंचायत समिति में सूचना एवं रोजगार अभियान के जिला प्रतिनिधियों ने सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद कराने की मांग की। इस ज्ञापन में उपस्थिति के लिए बनाए गए ऐप को हटाने की मांग की गई।
प्रतापगढ़ में अफीम फसल को संभावित नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। हाल के दिनों में हुई बरसात से खेतों में नमी बनी हुई है। जिले में इस साल 8,500 किसानों को अफीम खेती के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया। जिले में हाल ही के दिनों में जो बरसात हुई है, इससे प्रतापगढ़ जिले में लगभग 8,500 के आसपास जो अफीम के पट्टे हैं, इन पट्टाधारी कृषकों को कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं लॉस होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो इस समय जो बरसात हुई है, अफीम की फसल में क्या है कि यदि डोडा बन गया होता है, लॉन्चिंग वाली अवस्था होती है, तो वहाँ पर किसान को एकदम से नुकसान होता है। लेकिन अभी मेरा मानना है कि अभी जो फसल की ग्रोइंग अवस्था है और वो अवस्था पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, और डाउन टेम्परेचर में अफीम की फसल अच्छी होती है। और आगे में संभावना भी यही रहेगी कि अगर इस तरह का ठंडा मौसम रहा तो किसानों को अच्छी लॉन्चिंग मिल पाएगी। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था। आखिरी पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इलाका थाने में एक प्रकरण दर्ज करवाया था व्यक्ति ने कि उसकी नाबालिग पुत्री को विशाल नाम का जो है आरोपी वो ले गया और उसके साथ गलत काम किया, जिस पर आज विशाल पुत्र नरसिंह उम्र 20 साल निवासी जाडोली को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में बाद गिरफ्तार उसको तफ्तीश करके और कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसको जेसीबी भिजवाया गया, जेल दाखिला करवाया। अलवर में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र हेवल्स कंपनी में ठेके पर कार्यरत एक श्रमिक को क्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर के दाऊदपुर माल गोदाम अंडरपास रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन से एक व्यक्ति का पैर कटकर अलग हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर उर्फ विक्रम को हरियाणा के भोडंसी जिले से लाकर अलवर के मुंडवारा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही। कड़े पुलिस पहरे में पपला को मुंडवारा कोर्ट में पेश किया गया। उन्नाव थाने का मुकदमा है 347, जिसमें आज चार्ज फ्रेम होना है पपला को, इसीलिए इसको कोर्ट में समन जारी किया था, वारंट जारी किया था अजमेर जेल के नाम से। तो इसकी लोकेशन थी हरियाणा में, वहाँ से इसको लेकर। डूंगरपुर जिले में मजदूर किसान संगठन के संरक्षक मान सिंह के नेतृत्व में मनरेगा श्रमिक कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। वहीं मनरेगा एक्ट के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के साथ मनरेगा श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर एक सरकारी शिक्षक द्वारा धाम पर पूजा करने वाले पंडितों को धमकाने के मामले में ब्राह्मण समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पंडित को धमकाने वाली सरकारी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर में वन मंडल डूंगरपुर एवं जिला पर्यावरण समिति की ओर से आज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। समिति की ओर से इस साल की थीम आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना और पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ फलौज तालाब पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हो रही अव्यवस्था के मामले को लेकर भाजपा नेताओं का रोष फूट पड़ा है। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। हमने लगातार जनता के हित में जो ये मेडिकल कॉलेज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बनवाया, ये झालावाड़ जिले की नहीं आसपास के जो जिले हैं एमपी है वहाँ तक के लोग आते थे। हमने इनकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। लगातार हम इसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा विजिट करता है। इनके अधिकारियों के साथ बैठकर हमने बहुत प्रेम से इसको सुधार करने की व्यवस्था को करने की कोशिश करी, लेकिन इनके समझ में आता नहीं है।
बांसवाड़ा में एक डंपर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दशहरा पाड़ा गांव में ये हादसा हुआ। 12 जिला कलेक्टर ने अंता तहसील के ग्राम पंचायत भोजिया खेड़ी में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र राजकीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर वहां बच्चों के पंजीकरण और उपस्थिति को लेकर जानकारी ली। करौली के हिंडौन सिटी में 24 जनवरी को खेम सिंह की संदिग्ध मौत को लेकर गुरुवार को वार्डवासियों ने थाने के बाहर हंगामा कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में थाने पहुंचे महिला पुरुष और मृतक की पत्नी तथा एक अन्य व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की। करौली के टोडाभीम बस स्टैंड के पास आम आदमी पार्टी की एक बैठक जिला करौली प्रभारी आशाराम मीणा के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान जिला प्रभारी अभिजीत कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाई। करौली के सपोटरा में शिव मंदिर गिरने से घायल कांति जांगीर की मौत के मामले में 2 दिनों से चल रहे परिजनों का धरना खत्म हो गया है। एडीएम और अतिरिक्त एसपी ने परिजनों को समझाकर धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। साथ ही 5 लाख की सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। पोखरण के मरु महोत्सव के दिन के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित अतिथियों ने शोभा यात्रा के आगाज से पहले महादेव जी की विधिवत पूजा की। बीकानेर के लूणकरणसर के किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संभाग मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया और धरना लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। भाजपा नेता अजय काजला के नेतृत्व में आए किसानों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में एक मकान में बुजुर्ग की हत्या करने से सनसनी फैल गई। घर में पड़े बुजुर्ग के शव की जानकारी मिलने पर नोखा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग के शव पर चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी। बीकानेर के जयपुर रोड पर हुए हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसे एक गाय को बचाने के चक्कर में हुआ। बीकानेर में 36 घंटे बाद भी महिला और बच्चे का सुराग नहीं लग पाया है। महिला बुधवार को मायके से ससुराल जाने के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने बच्चे के साथ नहर में छलांग लगा दी। बुधवार दोपहर से ही नहर में एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। सिरोही में शिवगंज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से मारपीट हुई है। रॉयल्टी कार्मिकों के साथ भी हाथापाई हुई। बिना रॉयल्टी के बजरी ले जाने पर विवाद हुआ था। सिरोही के आबू रोड स्टेशन पर एक यात्री का चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसल गया और वो ट्रेन से गिरकर घसीटने लगा। इसके दौरान रेल पुलिस की महिला सिपाही ने दौड़कर उसकी जान बचाई। उदयपुर में नगर निगम ने दिन दहाड़े पार्किंग में खड़ी निगम कर्मचारी की बाइक चोर उड़ा ले गए। बाइक चोर कर ले जाते समय सीसीटीवी में कैद हो गई। उदयपुर जिले के वन क्षेत्रों में तेंदू पत्तों की नीलामी के लिए उदयपुर वन विभाग कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों और गुजरात से आए व्यापारियों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कार्यालय में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। धौलपुर के पवित्र तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर 12 फरवरी को एक समाज सेवी द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीब, असहाय और बेसहारा बेटियों को 101 जोड़े की शादी संपन्न कराई जाएगी। लाडली जगमोहन सेवा समिति के तत्वाधान में श्री अनिल अग्रवाल जी द्वारा 6वां विवाह सम्मेलन आयोजन 12 फरवरी को तीर्थराज मचकुंड में कराया जा रहा है, जिसमें 101 जोड़ों की शादियां जो सभी धर्मों की हैं। इसमें मुस्लिम धर्म के भी जोड़े हैं, सिख धर्म के भी हैं, हिंदू धर्म के भी हैं। धौलपुर में 30 जनवरी को एक अध्यापक के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मामले में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। मम्मी कैमरे में देख रही थी तो वो देखते हुए मम्मी ने बंदूक देखी थी, तो मम्मी ने हमसे बोला था कि गेट को लगा के गुंडे आए हुए। तो मैं जब बाहर थी, मैंने गेट को हाथ में पकड़ा था, उस टाइम वो बंदूक मेरे ऊपर चली थी।
वो उसमें मैं बाल बची थी, क्योंकि मैंने फिर दूसरी बंदूक चली थी, उसमें मैं गेट के अंदर हुई थी। और हमने थाने पर भी रिपोर्ट लगा दी है इनकी। इन्होंने घर पे आकर के फायरिंग की थी हमारे पर, जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और आज हम एसपी साहब से मिलकर के उनका ज्ञापन भी देने आए हैं। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम लूटकर फरार हो रहे आरोपियों को दबोच लिया है और आरोपियों के कब्जे से एटीएम बूथ भी बरामद किया है। एटीएम में करीब 7 लाख रुपए होने का अनुमान है। 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, उन तीनों व्यक्तियों को हमने डिटेन किया, गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें एक एटीएम बैंक ऑफ बड़ौदा का मिला है, जो उन्होंने पूछताछ से बताया कि वो उन्होंने आज सुबह 3:30-4 बजे के पास बगरू कस्बे से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम लूटा। उसमें संभवतः 7 से 8 लाख रुपए हैं। पूछताछ में तीनों बदमाशों ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले बालाहेड़ी महुआ में एक एटीएम लूटा था। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन कैब बुक कराकर चालक के साथ आंखों में मिर्ची डाल और चाकू से हमला कर कार और नकदी लूट ले जाने के मामले का खुलासा करते हुए 24 घंटे में त्वरित कार्रवाई कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार में एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। शहर के पुराने गर्ल्स स्कूल के पास 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई, वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की जद में आए बूंदी नैनवा स्टेट हाईवे 34 पर खटकड़ से जैतपुर तिराहे तक 19 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण नहीं हो पाने से अत्यंत क्षतिग्रस्त हो रहे रोड के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा द्वारा 1 दिवसीय कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कौशल विकास मेले में जिले भर से शामिल हुए 80 छात्र छात्राओं ने अपने द्वारा बनाए गए व्यावसायिक मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति उज्जैन के ग्राम पंचायत नगला वीजा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण कराया गया। बाड़मेर में तारातरा पनोनिया का ताल में 5 दिवसीय धर्मपुरी महाराज के धूणे पर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और संतों के समागम कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नागौर में पिछले 2 साल से अटके मनरेगा का भुगतान दिलाने की मांग को लेकर सरपंचों का 9वें दिन भी अनशन जारी है। इसी बीच जेएलएन अस्पताल में भर्ती 2 और सरपंचों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में आज से G20 सम्मेलन शुरू है। इसके तहत जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी। सिंगर शंकर महादेवन बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर स्काउट गाइड की गर्ल्स ने शंकर महादेवन का तिलक लगाकर और रक्षा सूत्र बांधकर स्वागत किया। सीकर गैंगस्टर राजू टेहट मर्डर केस में पुलिस ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ के बिल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बिल के विरोध में आज सीकर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के नगर परिषद में एक कर्मचारी के साथ अभद्रता और मारपीट करने के मामले में नगर परिषद कर्मचारियों ने पेन डाउन करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। वहीं इससे पूर्व उन्होंने नगर परिषद परिसर में स्थित एक पार्क में धरना भी दिया। श्रीगंगानगर में तेज धूप खिलने की वजह से दिन के तापमान में खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई। श्रीगंगानगर में दिन का तापमान अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।